जब हम कोई धन किसी से उधार लेते हैं या बैंक से लेते हैं या जमा करते हैं, तो उस धन के साथ हमें जब हम धन वापस करते हैं तो हमको कुछ धन अधिक देना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्याज। तो आज हम साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे किसी धन का, उसको जानेंगे। तो बच्चों, साधारण ब्याज के लिए जो सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दूसरा सूत्र इसमें है मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, और दर बराबर है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। चौथा सूत्र है समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो हम आपको पहले सूत्र पर साधारण ब्याज के सवाल का हम सवाल लगाते हैं। तो जब एक सवाल है आपका कि मोहन 500 रुपया बैंक से 4% वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए लाता है, तो जब 5 साल के बाद वह उस धन को वापस करेगा तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पहला सूत्र आपका जो है वही लगाना पड़ेगा। तो सूत्र आपका क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन को पर बड़ा उपमात्रा मूल से भी हम इंगित कर सकते हैं, मूलधन गुणे दर, दा लिख के शून्य लिखेंगे दर, और सा लिख के समय लिख देंगे, और बटे 100। अब मूलधन हमारा कितना है, 500 रुपया, तो 500 गुणे दर 4% गुणे समय 5 वर्ष बटे 100। अब क्या करेंगे, हम नीचे एक जीरो काटेंगे, ऊपर एक जीरो यहां, एक जीरो यहां। अब आ गया आपका 5 गुणे 4 गुणे 5, 5 से गुणा करेंगे 4 में 5 20, और 20 पच्चे 100। तो ये 100 रुपया आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज। अब कुल कितना धन उसे वापस करना होगा उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। इसको क्या करेंगे, हम मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे। 500 रुपया मूलधन था, 100 रुपया ब्याज था, सब मिला के 600 रुपया मोहन को बैंक में वापस करना पड़ेगा। समझ में आया। तो हमारा जो साधारण ब्याज का सूत्र है यह है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन 500 रुपया है, दर 4% वार्षिक है, समय 5 वर्ष है। अब मूलधन के स्थान पर 500 रुपया गुणे 4 गुणे 5 बटे 100। अब इसको हम नीचे जो जीरो नीचे काट देंगे, 2 जीरो ऊपर काटेंगे, जिसको आप जानते हैं। और फिर 5 गुणे 4 गुणे 5, 5 चौक 20 पच्चे 100, 100 रुपया क्या आ गया, ये साधारण ब्याज। अब कितना पैसा वापस करना होगा, मिश्र धन बराबर होगा, मिश्र धन माने जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिला होता है। मूलधन उसने 500 रुपया लिया था, जब वापस करने जाएगा तो मूलधन के साथ उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो 500 रुपया और 100 रुपया दोनों जोड़ लिया जाएगा, वही धन मिश्र धन कहलाता है। 500 रुपया धन 100 रुपया बराबर 600 रुपया। अब इसी तरह का अगला सवाल आपका आएगा। मान लेते हैं कोई किसान किसी बैंक से 1000 रुपया वापस ब्याज के रूप में लिया,
और 3 वर्ष के बाद वह उस पैसे को वापस करने जाता है। किस दर से लिया था? 1000 रुपया कै प्रतिशत? 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल बाद वापस करने जाता है, तो उसको कुल कितना रुपया देना पड़ेगा? इस सवाल को आप लोग हल करें।